लिए कि 1 मिनट या फिर 3 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, मोस्टली जो है आपको स्कैल्पिंग करने के लिए 1 मिनट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यदि 1 मिनट का चार्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर 3 मिनट का भी, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है वो 15 मिनट का चार्ट मोस्टली जा कर के चेक करना है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट चेक करना है। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ी देर से। पहले आप ये रूल्स जान लीजिए कि क्या है। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो है, दूसरा नंबर पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेंड जो है, ट्रेंड के साथ मुझे लगता है कि ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड का मतलब क्या है, और देखिए 1 घंटे का चार्ट एनालिसिस करना चाहिए। एक बार 1 घंटे के चार्ट में ट्रेंड चेक करना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए इसका क्या रिलेशन है। अब तो 15 मिनट का हमें देखना ही है, तो फिर मैं 1 घंटे का क्यों देखूँ, है ना। तो ये बहुत ही गहराई भरा सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने देखा होगा कई मतलब जो लोग होते हैं ना, बार बार उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बार बार वो स्कैल्पिंग में भी उनका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सक्सेस रेशियो नहीं होता है। और यहाँ पे जो है देखिए, उसके बाद जो है इसके साथ आपका एक चीज़ ध्यान में रख करके चलिए, वो ये है कि आपको एसएल और टारगेट के साथ यहाँ पे जो है व्यू बनाना है। स्टॉप लॉस और टारगेट, ये चीज़ के ऊपर जो है आपको व्यू बनाना है। उसके बाद एंट्री के ऊपर आपको पकड़ बनाना है कि एंट्री कैसे लेना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। ये 3 चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक तरह से कह सकते हैं कि ये पावरफुल कॉन्सेप्ट है। यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको नुकसान जो है होगा, और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बजाय, प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनने के बजाय आपको यहाँ पे जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये फैक्ट है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या रीजंस है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए 1 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करने से क्या होगा, आप जैसे मान चलिए कि ये 1 मिनट पे तो हम लोग ट्रेड लेते हैं, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे 1 मिनट के चार्ट पे। कोई कुछ भी यहाँ पे व्यू वगैरह सब बन गया तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे 1 मिनट। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। तो ये जो है, ये तो हो गया आपका 1 मिनट ट्रेड लेने के लिए। अब देखिए, अब यदि आप 1 मिनट ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कन्फर्मेशन, तो उसके आपको यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि आपका यहाँ पे व्यू जो होता है, जैसे मान करके चलिए, जैसे मैंने अभी 1 घंटे पे ट्रेंड बताया है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए 15 मिनट में आपको क्या करना है, व्यू जिसको हम लोग ट्रेंड बोल सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, 15 मिनट में क्या दर्शा रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये चीज़ आपको जा करके सबसे पहला चेक करना है। सबसे पहला क्या करना है कि 15 मिनट में यदि मार्केट मान करके चलिए कि ये ब्रेकआउट लेवल पे हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा ट्रेड लेना है। कहाँ पे, आपको हमेशा 15 मिनट का जो ब्रेकआउट लेवल होगा 15 मिनट का, उसी में आपको जो है ट्रेड करना है। ये आप ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए कि आपका जो 15 मिनट का जब ब्रेकआउट हो रहा होगा, यदि वहाँ पे कोई सेटअप दिखे तभी आप ट्रेड कीजिए। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से हाई लगाया और मार्केट लो लगाया, इसको रिट्रेसमेंट हम लोग बोलते हैं, और मार्केट जैसे ही ये पिछला हाई को ब्रेक कर रहा होता है तो इसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और ऊपर गया, मार्केट थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद जैसे ही ये लो को मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करेगा, यानी नीचे गिरेगा, इस लो के नीचे जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन। तो 15 मिनट पे यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका यदि ब्रेक डाउन कर रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में यदि यहाँ पे 1 मिनट में कोई सेटअप दिखता है, तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये हो गया 15 मिनट का कौन सा, ब्रेकआउट, यानी कि आपको कंफर्मेशन लेना है ब्रेकआउट, यानी कि एक तरह से इसे ट्रेंड भी कह सकते हैं। तो आपको ब्रेकआउट कंफर्मेशन जो है वो 15 मिनट में सबसे पहला काम करना है, लेकर के चलना है। ठीक है, तो 15 मिनट में जब आप, अभी चार्ट पे मैं दिखाऊंगा, 15 मिनट में जब आप ब्रेकआउट कंफर्मेशन ले लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने स्टॉक्स स्टॉक्स सब जगह पे ये काम करेगा, आपको टेंशन नहीं लेने हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 15, फिर 1 घंटे की क्या ज़रूरत है, जब हम लोग 15 मिनट में इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो फिर 1 घंटे की क्या ज़रूरत है, हमें 1 घंटे की तो फिर चाहिए ही नहीं हमें 1 घंटे की। तो देखिए 1 घंटे में आपको इसका असर बताता हूँ। देखिए जैसे मान करके चलिए कि 1 घंटे का यदि आप चार्ट देख रहे हैं, यदि मार्केट ये अप ट्रेंड में होगा, यदि ये इस तरह से एक घंटे में ये अप ट्रेंड में होगा, तो मैं आपको मोस्टली मतलब केस में कह सकता हूँ, दावे के साथ मैं आपको भी दिखा सकता हूँ चार्ट पे, कि आप यदि ऐसे कंडीशंस में, यदि ये मार्केट अप ट्रेंड में होगा, तो आपको जब जब मार्केट में ब्रेकआउट होगा तब तब आपको जो है बाइंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब जब 15 मिनट का ऐसे रिट्रेसमेंट करेगा और ये 15 मिनट में ब्रेकआउट हो रहा होगा, तो आपको प्रेशर यहाँ पे बाइंग का ज़्यादा देखने को मिलेगा। हर बार आप जब भी रिट्रेसमेंट करेगा तो आप ये इसके ऊपर बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं 1 मिनट का चार्ट लगा करके।
तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे का चार्ट यदि देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब ये पॉइंट से टूट रहा होगा तभी जा करके सेलिंग प्रेशर तेजी से आएगा, 15 मिनट में तभी सेलिंग प्रेशर तेजी से आएगा। लेकिन जब ये पॉइंट्स वगैरह सब में यदि मार्केट देखेंगे नज़दीक आ जाता है जब ये ट्रेंड के, तो यहाँ पे सेलिंग कम हो जाता है। तो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस, फॉल्स ब्रेकआउट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको फेक भी बोल सकते हैं, फॉल्स भी बोल सकते हैं, तो ये होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मान करके चलिए कि आपने 1 घंटे का कन्फर्मेशन ही नहीं देखा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है 1 घंटे में, फिर आप वहाँ पे 15 मिनट में चार्ट ट्रेड ले रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आ गया। अब 15 मिनट के चार्ट में आपने देखा होगा थोड़ा ऊपर गया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये फेक ब्रेकआउट जो यहाँ पे आप देखते हैं, ये जो होता है, ये होता है बड़े टाइम फ्रेम का इम्पैक्ट। ठीक है, यदि बड़े टाइम फ्रेम में यदि आपको नहीं पता है तो आप ट्रेंड इंटरचेंज जो थ्योरी है अपना वो देख लीजिएगा। मोस्टली आपको जो है वो देखना है। उसके बाद टाइम थ्योरी एक बार आपको जरूर देखना है। ठीक है, ट्रेंड इंटरचेंज भी देख लीजिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब आपको मिल जाएगा। टाइम थ्योरी ऊपर यूट्यूब सर्च बार में डालिए टाइम थ्योरी, टाइम जिसको हम लोग समय बोलते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे डालिए टाइम थ्योरी और उसमें लिख दीजिए इस चैनल का नाम आगे में राजीव RCS। वो आपको पूरा का पूरा कोर्स आपके सामने आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वीडियो आप एंजॉय करिए, देखिए और उससे सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ जाती है 1 घंटे का कन्फर्मेशन का कि ट्रेंड क्या है। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में है ना, तो सिर्फ आपको अब जब 15 मिनट में जब भी ऊपर में रिट्रेसमेंट करके बाइंग, मतलब 15 मिनट में ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग सिर्फ ऊपर का ट्रेड लेंगे, ना कि नीचे का। तो यदि किसी स्टॉक्स में अप ट्रेंड बना रहा है तो इसका मतलब 15 मिनट में हम लोग यदि भले ही 1 घंटे में नीचे गिर रहा हो, लेकिन जब 15 मिनट में हमें इस तरह से ऊपर जाते हुए दिखेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं तो बाकी उसमें हम लोग नहीं लेंगे ट्रेड। ठीक है, इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को मोस्टली वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो एक तो ये है। उसके बाद तीसरा तरीका है एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस। आपने अक्सर कई बार देखा होगा लोगों को, वो चलते हैं स्कैल्पिंग की तरफ और क्या करते हैं, वो स्कैल्पिंग में जा करके खट 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 करते रहते हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल। तो देखिए बाय सेल आप कर रहे हैं तो उसको ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं सट्टा खेलना। और इसमें क्या होता है, मैं कहता हूँ दावे के साथ कि इस सट्टा में लॉस होता है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि स्कैल्पिंग में टारगेट के बिना काम किया जाता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट के लिए, तो मैं कहूँगा कि आपको सबसे बड़ा, आपने या तो मिस इन्फॉर्मेशन आपने कहीं से हासिल कर लिया है, गलत इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको यहाँ पे जो है नुकसान भारी भरकम होने वाला है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि बिना टारगेट सेल और एंट्री परफेक्टली आप यदि कहीं भी एंट्री ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आज के आज संभल जाना चाहिए कि आपको टारगेट बना करके चलना चाहिए। यदि मान करके चलिए कि मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है या फिर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, 10 रुपये का, 5 रुपये का, तो मेरा टारगेट भी 10 रुपये का यहाँ पे पहला होना चाहिए, 10 रुपये का। दूसरा आप 20 रुपये का रखिए, 10 रुपये का स्टॉप लॉस तो 10 रुपये का आपका टारगेट। जितना का आपका स्टॉप लॉस है उतना का आपका टारगेट है। अब मान करके चलिए कि आप सोचेंगे नहीं मैं तो स्कैल्पर हूँ, मैं तो 10 बार ट्रेड लूँगा। अब मान करके चलिए कि आप सोचेंगे 10 बार मैं 2-2 पॉइंट ले लूँगा, यदि एक बार मेरा 5-7 पॉइंट चला भी गया तो क्या होने वाला है ना। तो आपके मन में ये भ्रांति रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा यदि 10 बार आप ट्रेड लेंगे ना, तो ओवरऑल पता लगा शाम में एक ट्रेड आपका नुकसान में गया ना, तो सारा का सारा खत्म आपका। स्कैल्पिंग का जितना आपने प्रॉफिट किया था सब का सब आपने पानी में डुबो दिया। तो इससे बेहतर यह है कि देखिए, या तो आप नॉलेज गेन कीजिए, सही से मार्केट का स्टडी करिए, या तो सही से इसके ऊपर आप काम करना चालू करिए, या तो बेवकूफ़ का मतलब ये जो है ऐसे बोल सकते, बेवकूफ़ी करने का कोई मतलब मार्केट में नहीं है। यदि आप ऐसा गलती करते तो मुझे लगता है कि आज के आज आपको संभल करके और आज के आज ये गलती जो है बंद कर देना चाहिए। ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और यदि मैं आपको कहूँ कि यदि आप गलती कर रहे हैं तो आपको आज से संभल जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सॉरी निफ्टी का चार्ट है, तो मैं 5 किसी भी चार्ट को लगा लूँगा अभी स्टॉक का, तो आप देखेंगे। देखिए मैं यदि ब्रेकआउट पॉइंट को सिर्फ मार्क करूँ तो ये देखिए यहाँ से यदि ब्रेकआउट पॉइंट में यहाँ से मार्क करूँ, हालांकि ब्रेकआउट तो मेनली इसका होगा ये रिट्रेसमेंट का, तो यहाँ से देखिए कंटिन्यू बाइंग आया। यदि 1 मिनट में कोई सेटअप, और जो मैंने आपको बताया नहीं वो सेटअप, बिना सेटअप का आपको ट्रेड नहीं करना है, बिना आपको सेटअप का ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। आपको क्या करना है, बिना सेटअप का ट्रेड जो है यहाँ पे नहीं करना है। जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आपको ट्रेड ना करे। ठीक है, सेटअप ले, सेटअप के हिसाब से ट्रेड करे। जाकर के वीडियो देखिए, हमने स्कैल्पिंग के ऊपर बहुत से सेटअप डाल रखे हैं, बहुत से नहीं 2-4 सेटअप होगा, तो उसको देख करके वॉच करिए। ठीक है, यहाँ पे अब मान करके चलिए कि ऐसे कंडीशंस में ये ब्रेकआउट पे आप सेटअप बनाते, यहाँ पे यदि आपको सेटअप परफेक्टली मिलता, यदि रिट्रेसमेंट का बेसिक भी पकड़ ले तो वहाँ पे आपका टारगेट आ जाएगा।
यदि मैं यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स में देखूँ कि मान करके चलिए कि यहाँ पे हो गया, तो ये कितना पॉइंट का है, लगभग 25 पॉइंट का है। मैं इसको लगे हाथों यदि दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस रहता है ऐसे कंडीशंस में, तो मैं लगे हाथों 1 मिनट का चार्ट लगा करके कोई भी सेटअप पे देखिए ये फेक ब्रेकआउट वाला चांस है, इसे टारगेट आपका आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं देना है, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे देखेंगे सिंपल सा है, मार्केट यहाँ पे एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया और ये FHLL थ्योरी को हम लोग यूज करेंगे, तो ये हाई के ऊपर जो है यहाँ पे आपका एंट्री होगा, ये यहाँ पे इसके जस्ट क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे आपका एंट्री होगा। दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, पहला कंडीशन SL के लिए आप या तो कैंडल स्टिक्स के नीचे लगा सकते हैं, और दूसरा कंडीशन SL छोटा है तो आप जस्ट इसके नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रूल्स में होना चाहिए, ठीक है। आप मान कर चलिए कि यहाँ पे हमने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस कितना लगाया हमने यहाँ पे 12.50 रुपये, सॉरी 12.60 रुपये। देखिए ये पॉइंट में काउंट होता है, रुपये में नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है, 17 रुपये 17.65, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ 12.50, जो भी है 13 पॉइंट चाहिए, तो इसमें आपका टारगेट फेक ब्रेकआउट में भी डन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक और पॉइंट्स में कहीं तो देखा था अभी, तो इधर देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी सिंपल सा व्यू है कि यदि आपको यहाँ पे कोई सेटअप दिखता है, या फिर यहाँ पे आप मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखते हैं एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होगा, जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग होगा, ये कैंडल इसके हाई के ऊपर एंट्री होगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होगा, और ऊपर का टारगेट 1:1 का पहला, उसके बाद बाकी जो है ऊपर का आप टारगेट लगा करके चलिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो मेरा दिखाने का मतलब ये है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपके ट्रेंड में, चलिए एक फेक ब्रेकआउट पे भी मैंने आपको दिखा दिया, 1 घंटे में यहाँ पे फेक